केसी त्यागी जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू। बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत। नहीं, ढोल की थाप नहीं, तालियों की थाप, तालियों की थाप, जोरदार थाप। आइए सर, स्टेज पर, आपका स्टेज। केसी त्यागी साहब को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इनका कोई यहाँ धुर विरोधी नहीं है। यहाँ मतभेदी हो सकते हैं पर ऐसा कोई नहीं जो इनसे मनभेद करता हो। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो दर्शक अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनको एक बार से मैं बता देना चाहती हूँ कि ये अपने आप में अलहदा, अपने आप में पहला एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट है जब आपको बिग बॉस चुनना है। यंगस्टर्स आजकल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो क्रिकेट की तो बात करते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक चौके छक्के लगाए जा रहे हैं अब उसमें भी इंटरेस्ट है। और इसीलिए एबीपी न्यूज ने अपने आप में ये बड़ा शो आपके सामने रखा, कौन बनेगा बिग बॉस, जिसमें दो दो टीमें हैं, एक पॉलिटिकल टीम है, एक क्रिकेट टीम है, और दोनों ही टीमों के दिग्गज जिन्होंने इस पूरे के पूरे डिफरेंट फ्रेटर्निटी के अलग अलग रंग को जिया है, उसको खेला है, उसको आजमाया है, आज यहाँ एबीपी न्यूज के मंच पर है। देखिए, कपिल पाजी यहाँ पर मौजूद है, वासन साहब यहाँ पर मौजूद है, लतिका और नेहा यहाँ पर मौजूद है, बीसीसीआई के कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, कीर्ति आजाद साहब हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मैं सबका तारुफ एकदम लाइन सर तरीके से सीक्वेंशली आपको करवाऊंगी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कपिल पाजी, आई नो नथिंग अबाउट क्रिकेट, आई एम एम्बीडेक्स्ट्रस। पापा रणजी सेलेक्टर रहे, उनको लगा इससे बॉलिंग करूंगी, इससे बैटिंग करूंगी, और मेरे तो दोनों ही हाथों में ये हथियार आ गया। तो आज आप हमें क्रिकेट की ट्यूशन देने वाले हैं, और अक्सर ये होता है कि हाय शिफाली, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय गौरव, हाउ आर यू? गुड। दीपक, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। सर, हर कोई पॉलिटिक्स में हो या सलोन चलाता हो या सब्जी बेचता हो, क्रिकेट में जरूर राय रखता है। जब आप भी खेल रहे होंगे तो एक साहब जिसने गेंद नहीं पकड़ी होगी वो कहे, अरे शॉट कपिल पाजी को ऐसे थोड़ा ही मारना था, ये जरूर हुआ होगा। लेकिन आज वो मंच है जहां पॉलिटिक्स में भी आपकी तरफ से जो है रिमार्क्स आएंगे। देखिए, जो चीज़ का ज़्यादा अनुमान नहीं है उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। हाँ, कहते हैं कि आंख और कान खोल के रखिए, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ पे भी आप जा सकते हो। तो इसलिए मुझे पॉलिटिक्स का इतना ज्ञान नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं अपनी आंखें खोल के रखता हूँ और ये देखता हूँ कि यंगस्टर आए, अच्छे लोग आए, वो किसी भी पार्टी के हों, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने अपने दोस्तों के लिए कैंपेनिंग की है, चाहे वो कांग्रेस पे हो, बीजेपी पे हो या किसी पार्टी में भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं एक ही चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि अच्छे लोग आगे आने चाहिए, और जो अच्छा इंसान पार्लियामेंट में बैठेगा, राज्यसभा में बैठेगा, वो कुछ ना कुछ बेहतर करके जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे लोगों को लेके आए। पार्टीज बाद में आती है, प्लेयर अच्छे होंगे तो टीम बेहतर बनेगी, और प्लेयर अच्छे नहीं होंगे टीम कभी भी बेहतर नहीं बन सकती। त्यागी साहब, आप इस पर इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि राजनीति के लिए, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन राजनीति के लिए कहा जाता है कि धूर्त होना बहुत जरूरी है, लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये ना कर पाए तो फिर राजनीति नहीं कर पाए। माइक। ऐसा जिस समय, जिस दौर में हमने राजनीति की थी वो दौर ऐसा नहीं था। हम एक प्रतिबद्धित पॉलिटिकल फिलॉसफी के तहत पॉलिटिक्स में आए थे, और मेरी बहुत कम उम्र थी। 67 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन देश में चलता था, डॉक्टर लोहिया थे, दीनदयाल जी थे और बहुत नेता थे। तो अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, इस नारे के साथ, हालांकि वो नारा आज इररिलेवेंट है, मैं ये भी मानता हूँ, मैं तब हमने शुरू किया था। तब ऐसा नहीं था ABCD, आज A में जाओ, आज B में जाओ, आज C में जाओ, आज D में जाओ, तब ऐसा नहीं था। कोई एक आदमी, एक हमारे साथी ने भी किसी ने दल बदल दिया, हमको भी कई दिन नींद नहीं आती थी कि हमें क्या कमी थी जो हमारा साथी छोड़ करके वहां चला गया। तब राजनीति जनसेवा थी, अब ये कॉमर्स है, व्यापार है, इसे दोनों में फर्क है। हमारे समय की राजनीति ऐसी नहीं थी।
हम सवालों के साथ, अब मैं उसका जिक्र करना बेमतलब है, हम लोग 19 महीने तक जेलों में चुपचाप पड़े रहे। एक आदमी ने माफी नहीं मांगी, अपने कन्विक्शन के साथ रहे। अब तो क्या बताएं, अब तो ये तो तिजारत से भी बुरी हो गई है। अब मैं खराब शब्द, अब दौर जो है वो बदल गया। लेकिन क्रिकेट में केसी त्यागी साहब आपकी क्या राय है? नहीं, मैं इन दोनों का फैन हूँ। एक तो ये विनोबा जी बैठे हैं बाएं हाथ में, दो कीर्ति आजाद, दो ही इज नॉट लेफ्टिस्ट एट ऑल बट ही इज ऑन माई लेफ्ट। कीर्ति, हम और ये पाकिस्तान तक चौके छक्के मार के आए हैं। और कपिल जी का भी मैं निजी तौर पे बड़ा भारी प्रशंसक हूँ, वासन जी का भी। और क्रिकेट बचपन में जब हम अपने जेल में थे इमरजेंसी में, हाँ। तो हम लोकदल में थे और एक जनसंघ वालों की टीम होती थी जो आजकल बीजेपी होती है। ये रही एक टीम है सर। हाँ, इट यूज्ड टू बी, आपने शेष अवस्थी, इट यूज्ड टू बी जनसंघ वर्सेस लोकदल। और रामलाल जी जो इनके बड़े नेता हैं वो भी हमारे साथ जेल में थे, मेरठ जेल में। तो वहां हम लोग क्रिकेट ही खेलते थे। आजकल तो आप पत्थर खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं, मैं उस परंपरा नहीं सर, आप नहीं, त्यागी साहब आप नहीं, अपनी जैसी आप, मतलब जेब में 3-4 पत्थर लेकर घूमते हैं, एक मारा उठा के इधर से मारा। हम लोग सवाल ही नहीं उठता कभी पत्थर मारने का, तो सवाल ही नहीं उठता कभी। कभी कोई नहीं कह सकता कि हम लोगों में से किसी ने पत्थर भी मारा होगा। कहीं किसी तरीके का प्रमाण। अच्छा रुक जाइए, मैं एक ऐड कर लेती हूँ, जुबानी पत्थर। जुबानी पत्थर भी नहीं मारा होगा। आप बता दीजिए कि इस संघ के आदमी ने कोई जुबान पे कोई जुबानी पत्थर भी मारा हो? एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। नहीं, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि छोटा स्वयंसेवक होता है उसको भी जी करके बुलाते हैं। अगर बाल स्वयंसेवक है वो भी जी से करके बुलाते हैं। अपनी जेश जी, आपके साथ डिबेट करती हूँ, रोज डिबेट करती हूँ, वो पास में मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर, उनका मुस्कुराना बनता है भाई। हमारे बड़े भाई हैं, ये जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं डिफेंड करते हैं, डिफेंड करेंगे, इनका कर्तव्य है। लेकिन जो जिस विचारधारा से हैं उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता, यदि नरेंद्र मोदी जी का ही बयान देखिए आप, गुजरात में उन्होंने क्या कहा था, मियां अहमद पटेल, या जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने तो तिरंगा कोड डिकोड कर दिया, हरा मतलब पाकिस्तान। तो ऐसे बयानबाजी हुए हैं अवस्थी साहब, ऐसे आप उसको मानिए। अच्छा, वैसे आप दोनों सुनिए ना, नो बॉल, ये नो बॉल है, मियां कहना गलत है, ये नो बॉल है। कोई बता दे, ये नो बॉल है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर हमें आगे जाना चाहिए। कीर्ति आजाद जी, बिहार के पॉलिटिकल मैदान में आपको इस वक्त चौके छक्के मारता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? आपके जितने भी सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल्स हैं, आप उसमें देख लीजिए कौन मैदान मार रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, स्वतः स्पष्ट है, लोगों को दिख रहा है, उजाले की तरह है, और सब देख रहे हैं कि महागठबंधन की बयार बह रही है। और जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी इसके मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है नहीं, हमारा स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। एग्जिट पोल जो एबीपी का एग्जिट पोल हम लोग देख रहे हैं, 70 में से आपको 50 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। यदि आप देखिए 15 से तुलना करें, सुनिए ना, लक्ष्य ये होता है अगर 5 बॉलर गेंदबाजी करें तो पांचों के 5 विकेट नहीं लेते। अगर एक अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो तो दूसरी तरफ से इकोनॉमिकली गेंदबाजी करता है जिससे कि रन न दे और दूसरा बॉलर स्ट्राइक करता रहे। तो कोई आवश्यकता नहीं होती कि दोनों तरफ से आदमी जो है वो 5-5, 6-6 विकेट ले लेगा। ये कभी कदाल होता है कि 6, 4, 7, 3 ऐसे करके ले लिया गया। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? ऐसा कोई कमी नहीं रह गई। अब आप देखिए, जो वास्तविकता है उसको सामने देखिए। जो मछली की आंख भेद दी गई है उसको बात कीजिए, वोट सीट कम हो गई, फलाना हो गई। ये तो लोग आप लोग ढूंढते हैं अवसर कि किस प्रकार से इन लोगों को नीचे दिखाया जाए। मुझे समझ सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें 2015 में आपको 27 सीटें आई थी। अच्छा, मैं अलका लांबा जी को देख पा रही हूँ, वो भी हमारे बीच आ चुकी हैं। वेलकम अलका लांबा। 27 सीट आई हो या 35 सीट आएंगी या 40 आएंगी, अंततः लक्ष्य क्या है? मैच जीतने का। मैच जीतने में कोई जरूरी नहीं है कि अगर मुंबई इंडियंस फाइनल खेल रही है तो रोहित शर्मा 100 बनाएगा तभी टीम जीतेगी। ओके, कीर्ति आजाद का योगदान भी रहता है। चूंकि आपने मैच की बात की है तो मुझे ध्यान आया कि मैच की भी हमें बात करनी है। 2 टीमें हैं, आई कांट बी बायस्ड। तो शेफाली, आई एम हियर टू वेलकम यू। आप मुझे उन सवालों को बता दीजिए जो मुझे इन सारे क्रिकेटर्स को पूछना है। यू आर गोइंग टू बी माई ट्यूटर, यू आर गोइंग टू बी माई ट्यूटर। जी, तो आज देखिए मैच है,
हैदराबाद और दिल्ली का, और जो उनकी टीम जीतेगी वो लड़ने वाली है मुंबई से। मुंबई का हमें सबको पता है कि कैसी टीम है, फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो। लेकिन मुंबई को टक्कर देने वाली टीम कोई बनी है क्या आईपीएल में? क्या हैदराबाद और दिल्ली उनमें से एक है? कपिल जी। बिल्कुल, आप अगर इस तरह सोचेंगे कोई टीम बनी है, पहले हार चुके हैं इन दोनों से, ऐसा नहीं है कि मुंबई किसी से हारी नहीं है, लेकिन सोच होनी चाहिए कि हाँ उनकी बेहतर टीम है, ठीक है, लेकिन मैदान के बाहर में एक बार आपने कपड़े डाल लिए, मैदान के अंदर चले गए तो आपसे बेहतर कोई टीम नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सोच रखनी चाहिए, तभी जीत सकते हो आप। क्या दिल्ली से हम वो उम्मीदें लगा सकते हैं कपिल जी? बिल्कुल, अगर आपकी उम्मीदें ही खत्म है तो खेलना छोड़ दो, और चाहे आप 10 मैच हारे तो भी एक ही सोच पे जाना है, ये मैच हम जीत के निकलेंगे, उस तरह की सोच रखनी पड़ेगी। इन दोनों टीमों में कोई भी टीम आज जीतती है, सोच तो रखनी पड़ेगी। लेकिन अतुल जी, हम देख रहे हैं कि दिल्ली शुरुआत में इतनी मेहनत कर रही थी, जीत रही थी, अचानक से हो क्या गया है? ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जो जैसे आपने मुंबई की बात की ना, डेप्थ बढ़ी है उनकी, जो बेंच स्ट्रेंथ है, एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, उसके बाद जो नया खिलाड़ी है उसने बेहतर प्रदर्शन किया, तो ऐसी बहुत कम टीमें और ये ओवर ईयर्स बनी है, और इसके लिए बड़ा एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है कि क्यों ऐसी टीम है जिनकी प्लेयर्स को तसल्ली है, उन्हें नर्चर किया जाता है, ऑफ सीजन में उनका ख्याल रखा जाता है, फाइनेंशियली सिक्योर किया जाता है, तो ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसे तो उन्हीं के पास है। बाकी टीमों के है कि वो विजय माल्या जी की टीम, विजय माल्या भाग गए, डेक्कन चार्जर्स की वो ओनर भाग गए, राजस्थान रॉयल की टीम 2 बार बिकने को आई, एक टीम बिकने रही, दिल्ली के भी 2 ओनर हो चुके हैं, तो ये कॉन्फिडेंस खराब होता है। एक ये माहौल जो होता है ना, वो टीम वाले नहीं परफॉर्म कर पाते, मतलब ये पॉलिटिकल माहौल हो रहा है। बिल्कुल, आईपीएल में पॉलिटिकल माहौल बिल्कुल है, सही बात है। मैं थोड़ा सवाल आपसे पूछूंगी रूबिका, उनसे तो हमें पता है, मैं रोज पूछती हूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आज कौन सी? उधर देखिए, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मेरी कर्म भूमि है दिल्ली, तो मैं दिल्ली के साथ हूँ सर। इसमें कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, आपकी एक सोच होती है। अगर मेरे से पूछो, मैं क्रिकेट के साथ हूँ, थोड़ा सा अंतर है मेरे में कि मैं नहीं देखता, क्योंकि जब मैं क्रिकेट देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कौन से नए खिलाड़ी आएंगे, कौन सी टीम बेहतर आएगी, क्योंकि किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ। मैं टैलेंट देखने की, एज ए क्रिकेटर टैलेंट देखने की कोशिश करता हूँ और मजा आता है। एक अच्छा मैच आ जाए, लास्ट ओवर में आ जाए, लास्ट ओवर तक मैच जाए, मजा आ गया। मैच के बारे में तो करें, मैं पॉलिटिकल एक बड़ी पॉलिटिक्स इंडियन टीम में चल रही है, और मैं कपिल पास से जाना चाहूंगा, रोहित शर्मा जो फिट है मुंबई के लिए खेल रहे हैं और इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, इसका राज बताइए। ये सिलेक्टर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं, आप ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हो रहा है कपिल बाजी। अगर मैं सिलेक्टर हूँ तो अगर वो आईपीएल खेल रहे हैं, फिट हैं, तो उनको ड्रॉप किया गया है, उनको ड्रॉप किया गया है। ये बहुत ही अजीब सी बात है। गगन जी, आप क्या कहेंगे? गगन जी कुछ कह रहे हैं, मैं बीसीसीआई के सिलेक्टर है। एक मिनट, मैं इसका एक राजनीतिक जवाब दूं। जैसे क्रिकेट में उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ड्रॉप किए गए हैं या नहीं किया गया है, उसी तरीके से बताना चाहता हूं, और ये बात मैंने 2015 में कही थी। आदरणीय त्यागी जी यहाँ पर हैं, विनोबा जी के बहुत बड़े अनुयायी हैं, उसके अलावा भी जो इनके पॉलिटिक्स देखते थे, प्रशांत किशोर, उनसे ही मैंने बात की थी। ये समझ लो, मैंने ये कहा था, हिंदी हार्टलैंड में जहां हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उसमें केवल एक व्यक्ति है जो कैंडिडेट, लोगों का सामूहिक एक कैंडिडेट बन सकता है, जो आज के प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकता है, वो है नीतीश कुमार। और 2015 में इनकी जगह चेंज करवा करके इनकी राजनीति और इनको जो आदमी खड़े हो सकते हैं कैंडिडेट के रूप में, उसको हटाया गया। वही वाला केस है जैसे रोहित शर्मा का यहाँ। पर कीर्ति आजाद साहब, वहां पर क्योंकि ये अखिलेश भी मानेंगे, त्यागी साहब तो त्यागी जी को इसके ऊपर बोलना चाहिए, त्यागी जी को इसके ऊपर बोलना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि जिस समय अंग्रेज हमारे देश में थे, तो उनका सबसे बड़ा मुखबिर कौन था, जरा आप प्लीज वो भी त्यागी जी बताएंगे, उनको मालूम है इसके बारे में। मैं आपसे ये माइक उधार ले सकती हूँ लतिका, आई विल गिव इट बैक टू यू। हाँ त्यागी साहब, ये जो कह रहे थे, हाँ, मैं अभी कीर्ति जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं और जितने पुल बने सब गिर गए। 2015 में उनको ये नरेंद्र मोदी का कंपटीटर मान रहे थे, और आज ये कह रहे हैं कि ऐसा इंजीनियर है जिसके बने हुए सारे पुल गिर जाते हैं। अब आप देख लीजिए क्या सोच हो सकती है, सोच कितनी खतरनाक हो सकती है किसी का कॉम्पिटिटर बनाने के लिए और किसी के खिलाफ बोलने के लिए।
10 मिनट पहले कीर्ति जी ने बोला कि नीतीश जी इंजीनियर है, उनके समय बने हुए सारे पुल गिर गए, लेकिन 2015 में उनको ये प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट मान रहे थे, आज ये उनको मुख्यमंत्री पद का नहीं मान रहे। मैं ये कह रही हूँ कि कई ऐसे लोग हैं कीर्ति साहब नहीं करना चाहता, मैं बहस नहीं करना चाहता, इनकी बात सर आंखों पे, मैंने केवल इनको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से लोगों को लुभाया जाता है। कैसे चले गए उद्धव ठाकरे, शिवसेना अलग हो गई, कैसे अकाली दल अलग हो गए, कैसे चिराग पासवान चला गया, कैसे गोरखालैंड चला गया, ये सारी चीजें साफ स्वतः स्पष्ट दिखती हैं। कैसे मैं बाहर हुआ, मैंने तो भ्रष्टाचार खड़ा किया था। हाँ। 400 करोड़ मेरे नहीं, वो तो कागज थे सरकारी, उसके बावजूद मेरे साथ क्या किया गया, तो यह सारी चीजें सब जानते हैं। मैं त्यागी जी से जवाब जानना चाहता हूँ, त्यागी जी से जानना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे। कीर्ति साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, और उसके बाद आप इस मसले को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बढ़िया इनिंग चल रही है, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक गौरव आपसे ले, और आप दोनों क्या सुरताल मिला सकते हैं? आप लोगों की दोस्ती हो सकती है? नहीं तीर तलवार कोई गोली, तू खुद है तेरी फौज पूरी टोली, हाथों को जकड़ लेन दे, सूरज पकड़ लेन दे, आज पट्टे चक लेन दे, आज पट्टे चक लेन दे। कौन बनेगा बिग बॉस, ये सवाल आज की तारीख पे पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि उधर बिहार अपने मुख्यमंत्री को चुनने वाली है, और इधर आईपीएल लवर्स अपने आईपीएल किंग टीम को चुनने वाले हैं। हालांकि वो नहीं चुनेंगे, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा क्रिकेट खेलने वाला उस ताज को चुनेगा। हम इन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण खबरों पर नजर रखे हुए, और फिर सोचा गया कि क्या किया जा सकता है, तो नाम आया कौन बनेगा बिग बॉस, क्योंकि शेफाली भी बिग बॉस कंटेस्टेंट हमारे साथ है, और दीपक ठाकुर भी हमारे साथ है। 38 जिले, 9000 किलोमीटर लगातार वाल पलटवार। अब अगले साल देखते, विदाउट एनी ब्रेक, फिर बजा कर दिखाओ। कमेंट्री भी करवा लो। हाँ, करवानी। अगली बार इलेक्शन में इनको लड़वाना, यही लड़ेंगे, सब जगह जा चुके हैं। अखिलेश लड़ेंगे और दीपक ठाकुर लगेंगे, और सिंबल इनका होगा हारमोनियम और माइक। नहीं, हम लोग जहाँ है वहीं ठीक है। अभी बिना सिर्फ गाने से हम लोग पिटते बच्चे हैं 2-3 जगह। प्रॉपर नेतागिरी में उतर गए तो पता चले रोज कुटा रहे हैं। नहीं तो विधानसभा में भी इन्होंने हारमोनियम बजाया और वहां से मार्शल आ गए, क्या हो रहा है, बोले भाई धीमे गा लूंगा, रहने दो मुझे। देखिए, अच्छा 9000 किलोमीटर जो घूमे वो आपको सुनाए? हाँ, वही सुनाइए। 38 जिले, 38 जिले पूरे बिहार के 9000 किलोमीटर घूमे हैं, गली गली में खाक छानने हम और अखिलेश भाई घूमे हैं, जनता को किया आगाह किसकी बनेगी सरकार, एबीपी न्यूज के माध्यम से। अरे बहुत खूब, वार पलट वार देखिए, हुंकार भी भर दो भैया दीपक। अरे भैया धुआंधार देखिए। धन्यवाद, बहुत खूब, जोरदार तालियां। ये सच में मेरे सामने यंगस्टर्स ही बैठे हुए हैं, आवाज नहीं आई थी, यंगस्टर्स को इशारा काफी है। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आंकड़ों का खेल बहुत अच्छे से जानते हैं सर। मतलब ये जो हैं इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाओं को हेड किया है, लेकिन अब वोटों के पीछे जो है इधर से उधर। कपिल जी और कीर्ति आजाद साहब हमारे साथ लगातार बने रहे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप 20 seconds and 20 seconds to you, sir. मुझे बात क्रिकेट पे करनी है पॉलिटिक्स पे? पॉलिटिक्स, हाँ वही, बहुत अच्छा लगा कि आज के नौजवान पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग अगर आए तो जिंदगी बन जाएगी हमारी सबकी। हम थोड़े सेल्फिश भी हैं। सर कीर्ति आजाद साहब 20 सेकंड। किस पर? क्या? क्रिकेट। मैं हृदय से खिलाड़ी हूं और स्वेच्छा से राजनीति में आया हूं, और दोनों बड़े ही अनसर्टन खेल हैं।
जिसको कहा जाता है घोर अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी बोल, आखिरी वोट। करेक्ट। 4 साल आपने बड़ा अच्छा काम किया पॉलिटिक्स में, और 5वें साल ऐसी कुछ आंधी आई कि आप पूरी साफ हो गए, पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। आपने क्रिकेट में 3-4 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली, लोगों ने कहा इसमें भी सेंचुरी बनाएगा, और क्लीन बोल्ड हो गया फर्स्ट बॉल फुल टॉस पे। तो दोनों जो घोर अनिश्चितताएं के खेल हैं, और जहां पर निश्चितता नहीं हो और जहां चुनौती दिखती हो, जो सामने कुछ दिखता हो कि हाँ हो सकता है, अंधेरा है, उसमें घुस करके उस चुनौती को जीतना है, ये लड़ने का जज्बा जो है खिलाड़ी में ही हो सकता है। और वो अपने कप्तान कपिल देव से सीखा था 83 में विश्व कप जब जीते थे। वासन जी के पास एक लाइन है। बिल्कुल आपने कहा था कि आप एम्बी डेक्स्ट्रस है। हाँ। ये कीर्ति भैया ने जो ट्रिपल डेक्स्ट्रस है, आप देखिए इंडिया को कौन चलाता है, एक बॉलीवुड, एक क्रिकेट और एक पॉलिटिक्स। हाँ। पॉलिटिक्स में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने साल रहे, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, और अभी हीरो बन के मूवी में भी आ गए हैं। अरे तो वाह! आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में, कुछ नहीं छोड़ा, कारपेट बॉम्बिंग। एबीपी में मैं एक्सपर्ट भी था कपिल बिशन पाजी के साथ में और सबके साथ में, तो काम तो सब किए, हरफोन वाला आदमी हूँ, जहाँ सेट कर लो मुझे अपने साथ काम दे दो। रूबी का सर प्लीज आप ब्रेक लीजिए प्लीज। नहीं आए, ही इज गोइंग टू बी द एंकर नाउ, ही इज गोइंग टू टेक द ब्रेक। 5 4 3 2 1 कीर्ति क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है राजनीति और खेल के ऊपर, विशेष करके आईपीएल और बीपीएल बिहार पॉलिटिकल लीग की भी है। तो और जो यहाँ पे श्रोतागण है, आप लोगों का भी बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस प्रकार से हमने अभिषेक और दीपक को देखा है, इतना सुंदर कार्यक्रम आप कर रहे हैं। इसी तरीके से चलाते रहिए, इसी तरीके से ढोल बजाते रहिए, इसी तरीके से कार्यक्रम को बढ़ाते रहिए। 2 टीमें एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। एक टीम है पॉलिटिक्स की और दूसरी टीम है क्रिकेट की, क्योंकि पूरे देश की नजर इन्हीं 2 चीजों पर इस वक्त लगी हुई है। पॉलिटिक्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो मुझे बिहार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो फैसला आने वाला है 10 तारीख को, उसने हर किसी की धड़कन अभी से बढ़ा दी है। और फिर फाइनल मुकाबला होना है आईपीएल में। शेफाली मेरी सहयोगी लगातार उसे ट्रैक कर रही है। बहुत ज्यादा ज्ञान मुझे क्रिकेट के बारे में है नहीं, इसीलिए हो ना। आ जाओ बहन, आप इनवाइट करेंगी हमारे क्रिकेटर साथियों को, और मुझे वहां पॉलिटिकल साथी नजर आ रहे हैं, तो ढोलक की थाप पर मैं इनवाइट करूंगी अलका लांबा को। जोरदार तालियों से स्वागत कांग्रेस की नेता अलका लांबा। और आईपीएल का हिस्सा रहे तन्मय भी इस वक्त मौजूद है, जोरदार ढोलक की थाप के साथ। Here is your youngster, there my youngster. यंगस्टर्स का बोल बाला रहा है पूरे आईपीएल में, और आईपीएल हम कहते ही है ही ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंगस्टर्स को थप्पड़ फाड़ कर देता है। आपका माइक, ये बैट है आपका, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आईपीएल में भी बोलबाला रहा है और आगे भी रहेगा, यंगस्टर्स का ही रहेगा, क्योंकि इंडियन टीम में भी जो यंगस्टर्स हैं आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है और वो लोग भी अपने चांस का वेट कर रहे हैं। सीनियर बैठे हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, कौन सा यंगस्टर है वो? मैं देवदत्त पडिक्कल को देख के काफी मजा आ रहा है, क्योंकि मैं भी लेफ्टी हूँ, वो भी लेफ्टी है, मैं भी ओपनर था, वो भी ओपनर है, तो उसको देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्रिकेट का कल देवदत्त पडिक्कल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप यंगस्टर्स हैं, नॉट तन्मय, आर मिस्टर सिलेक्टर, आप क्या देखकर चूज करते हैं? व्हाट इज इट, ओनली गुड क्रिकेट और कमिटमेंट? ये कमिटमेंट, ओवरऑल उनका फिटनेस लेवल, जो कि बहुत जरूरी है। जब हम लोग सेलेक्टर थे, हमने ये शुरू किया था यूरो टेस्ट, जिसका आपको 16 तक आपको करना होता है, जो कि बहुत जरूरी है, बिकॉज फिटनेस से ही आपका जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो ज्यादा उभर के आती हैं, और आपके क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ता है, आपके फोकस से बहुत फर्क पड़ता है। तो क्रिकेटर होना, बहुत अच्छा होना इतना वो नहीं है जितना ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक शानदार चीज आपको पता है क्या है इन दोनों टीमों में, मतलब अंतर अतुल, ये जो हैं वो 12 लोगों को सेलेक्ट करते हैं और 15 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। आई एम सो बैड विद क्रिकेट। हाँ, ये जो है 15 लोगों को सेलेक्ट करते हैं और 15 करोड़ 132 करोड़ जो है एक को चुनते हैं। दैट्स पॉलिटिक्स। और इसीलिए आप यहां जो चुनते हैं वो एक ही सांचे का होता है, इनके सांचे अलग अलग है। तो मैं क्विकली आप सबसे पूछ लेती हूं, आपके सांचे क्या क्या है? एक पॉलिटिकल अगर आपको नेता चुनना है तो उसमें क्या देखकर चुनो? सर पूछ लीजिए, आप चुनेंगे ही नहीं?
नहीं निराश क्यों है बताइए, कोई ना कोई तो होगा। मेरे हाथ में बम थोड़ी ही है, माइक है। हाँ, देश के लिए काम करें, जो देश के लिए काम करें। सर वोट करने में केसी त्यागी जी, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनसे आप पूछिए मत, वो उनकी मर्जी आएगी तो वो नोटा भी दबाएंगे। इस वक्त ये आपको लगता है कि नेताओं की वजह से है या हमेशा युवा इसी तरीके से छिटकते रहे हैं पॉलिटिक्स से? नहीं, नौजवानों की वजह से ये देश आज़ाद हुआ था। 1942 में जब महात्मा गांधी ने करो मरो या अंग्रेजों भारत छोड़ो बोला था, तो इनकी उम्र के मैक्सिमम नौजवान जेल गए थे, सत्याग्रह किया था, हड़ताल की थी, और इनसे कम उम्र के सरदार भगत सिंह 23.5 साल की उम्र में फांसी चढ़ा गए थे। तो इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे। अलका जी, यंगस्टर्स का बोलबाला है आपकी, माइक, यंगस्टर्स का बोलबाला है। आपको लग रहा है कि इस बार बिहार में भी यंगस्टर्स का ही बोलबाला रहेगा? रूबी का जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो मेरा अनुभव है, मैं पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तक गई हूं और ये लगभग तय हो चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ 31 साल का एक युवा लेने जा रहा है। ये लगभग तय हो चुका है। वहीं पर अमेरिका में भी देख रहे हैं 78 इयर्स के जो बाइडेन शपथ लेंगे, और बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और मुद्दा, सबसे खुशी की बात है, कोशिश की गई मुद्दे से फिर भटकाकर कश्मीर में जमीन खरीदी है, CANRC और हिंदू सब मंदिर के हवाले दिए गए, लेकिन युवा रोजगार पे डटा रहा। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी की सबसे बड़ी यही जीत है। और बिहार के लोगों को कहूंगी, उनको बधाई दूंगी, कोरोना काल की चुनौतियों के बीच में जिस तरह से वो मतदान के लिए बाहर निकले और बहुत लगभग शांतिपूर्वक तरीके से 3 चरणों का चुनाव कामयाब हुआ। कल का दिन बाकी है और मुझे लगता है बिहार इतिहास रचने जा रहा है, और जो दूसरे राज्यों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा, खासतौर से युवाओं के लिए जो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। 31 साल का युवा शपथ लेने जा रहा है। तो ये युवा तो उत्तर प्रदेश में भी मिल गए थे। बिल्कुल मिले थे, और लेकिन सब कुछ ना हुआ। बहुत अच्छी बात की। जो युवा सोचेगा बस मैं अब आ गया हूं, उसे साबित करना है, क्योंकि 78 के 70 साल के लिए नीतीश जी ने कह दिया मेरा अंतिम चुनाव है, कैप्टन अमरिंदर जी ने भी कहा मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन तेजस्वी अखिलेश यादव नहीं कह सकते मेरा अंतिम चुनाव है। उन्हें जब मौका मिला उन्हें साबित करना है। कहीं ना कहीं हो सकता है अखिलेश यूपी में युवाओं की उम्मीद पर नहीं खड़े उतर पाए, बदलाव हो गया। अगर तेजस्वी भी नहीं कर पाएंगे, बदलाव होगा, उन्हें साबित करना होगा। तो आपका नेता कौन है, तेजस्वी है कि अखिलेश है? देखिए नहीं, आपने सिर्फ एक युवाओं की बात की थी, अखिलेश के बारे में। राहुल गांधी युवा नहीं है? राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी कांग्रेस के, लेकिन जो बिहार का चुनाव है वो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ा। हमारे मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो जफर यादव जी थे। भाई बार बार आरोप तो लग ही रहे थे ना कि नीतीश कुमार जी अब टायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की जहां तक बात है, वो ट्राइड है और एडमायर्ड है। तो ये कहना कि रिटायर्ड है गलत है, वो एडमायर्ड है, उनको लोग बहुत मानते हैं बिहार में। दूसरी बात, देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी लोग यहाँ बैठे हैं, युवा जनता बैठी है हमारी, युवा शक्ति। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अभी तो फाइनल होना बाकी है 10 तारीख को। क्या फाइनल मैच से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है क्या? अभी तो गिनतियां होने हैं, नतीजे आने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा बिहार घूमा है, पूरा इलेक्शन कैंपेन किया है, 50 रैलियां एड्रेस किए हैं, और ऐसे युवा लोगों से बहुत वन-ऑन-वन इंटरेक्शन भी और ग्रुप में। वही बात तो अलका जी भी कह रही हैं। तो इसीलिए मैं देखिए, मेरे समझ में नहीं आता है। आप कहते हैं कि बीजेपी आ रही है या एनडीए आ रही है, अलका जी कह रही हैं कि देखिए आज मैं उनको बधाई कहाँ घूम रहे बता दीजिए। देखिए आज देखिए, वैसे भी आपने सुना होगा एक कहावत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अगर 2 दिन के लिए बधाई लेना चाहती है तो अलका जी जल्दी से राहुल गांधी जी और उनके पूरे महागठबंधन को बधाई देना चाहिए। आज ही परिणाम आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे, वो नहीं मान रहे थे कि लोग बदलाव चाहते हैं आपकी नीतियों से। मैं हार और जीत की बात कर नहीं रहा हूँ, आपको 2 दिन के लिए बधाई चाहिए दे देता हूँ। बिहार में चुनावी मेरा दिल बड़ा है, देखिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट आने तक आपको इंतजार करना चाहिए।
वही बता दी बिहार में नरेंद्र मोदी जी को हार की तरफ ले। अरे भाई 15 साल हुए ना जफर इस्लाम साहब, 15 साल और कितना इंतजार। इन्हें जरा बता दीजिए, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि 2 दिन के लिए बधाई चाहिए अलका जी, तो मैं दे रहा हूँ, मेरा दिल बड़ा है, उसके बाद मैं पूरे दिल से आपको 2 दिन के लिए बधाई दे रहा हूँ, बाद में आप बधाई दे देना मुझे, जब नतीजे आएंगे तो आप भी सरप्राइज होंगी। 2 दिन की बधाई। अच्छा रुकिए और पूरा महागठबंधन भी। अरे आप दोनों, आप जेडीयू की तरफ से लड़ रहे हैं और वो आरजेडी की तरफ से लड़ रहे हैं। हाँ आप दोनों जो है, सच बताऊं तो अभी स्टेपनी है कि नहीं? देखिए हाँ, आपने जो कहा कि जो जफर इस्लाम जी हैं जेडीयू की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव में मुझे देखने को मिला कि जेडीयू बीजेपी इंटैक्ट नहीं थी, और उसका मैं आपको कोट एंड कोट बताना चाहता हूं कि भागलपुर में माननीय डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने, जो वहां के सांसद हैं मंडल साहब भागलपुर से, जो जेडीयू के सांसद हैं, उनके लिए खुलेआम मन से उन्होंने कहा कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं एनडीए प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं। दूसरी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ, सिवान में मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में सुनिए ना, राम बहादुर, अरे वोट तो पड़ गए ना, उन्होंने आखिरी बॉल पड़ गई है, हो चुका अब ये चुनावी रैली संबोधन करने से थोड़ा ही कुछ होगा, ये वोटर थोड़ी बैठा है बिहार का, अब ना होने वाला कुछ नहीं, अब तो हो गया सर, अब तो आप डिजिट का इंतजार कीजिए सर। 1 सेकेंड, वो चितरंजन जी वहाँ बिहार से इंतजार कर रहे, और मैं अभी सुबह, जफर इस्लाम साहब मैं सुबह बिहार से आई हूँ और बिहार के साथ धोखा नहीं करूंगी, अब भी सुबह आई हूँ पटना से, नहीं करूंगा। अखिलेश मैं पटना से आई हूँ लेकिन अच्छा चितरंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन जी कैसन बा? ठीक बा, लावा देखले कोई नहीं हो, एकदम चारों तरफ लहर बा। हाँ, ये किसकी लहर है? नौजवानों की लहर है, युवाओं की लहर है, परिवर्तन की लहर है, बदलाव की लहर है, और एक स्वस्थ राजनीति की लहर है। पर लहर में तो लालटेन बुझ जाती है ना। जी ने एक राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। जी नहीं, लालटेन कभी नहीं बुझने वाली है, लालटेन की जरूरत बराबर पड़ेगी, लालटेन कभी बुझने वाली, वह जो है सो प्रकाश का प्रतीक है। लालटेन को लालटेन नहीं समझिए, वह प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश का प्रतीक। अच्छा ये बताइए, आप क्रिकेट देखते हैं चितरंजन? अभी भी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। अच्छा आप क्रिकेट देखते हैं? आपके अध्यक्ष तो खेलते हैं, पक्का देखते होंगे। देखते हैं, आपको तो ट्यूटोरियल दिया जाता होगा स्पेशली। भाई मान लीजिए अध्यक्ष जी ने बात कर ली क्रिकेट की, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना फिर। नहीं, हमारे खुद लीडर जो है तेजस्वी जी क्रिकेट कैसे खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो आपकी क्रिकेट में कितनी समझ है? आईपीएल देख रहे हैं कि खाली बीपीएल में ही है, बिहार पॉलिटिकल लीग? नहीं, मैंने कहा ना कि हमारे लीडर जो है तेजस्वी जी खुद वो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और अच्छे प्लेयर रहे हैं, क्रिकेट छोड़ के तब इस राजनीति में आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से क्रिकेट से हम लोग को इंटरेस्ट है ही। अच्छा, तो आप आईपीएल में कौन सी टीम पर आज शर्तें लगवाएंगे? नहीं देखिए, उसमें तो जो है सो हम वही कपिल देव जी की भावना को हम आदर देते हैं कि उसमें जो बेहतर खेले सबको सम्मान है, सबको जो है सो चितरंजन जी आपकी तरफ से मैं बिहार टीम पर जो है आज अपनी उम्मीद जता देती हूँ। आज बिहार की टीम भी खेल रही है चितरंजन जी, और आप मान भी जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, दीपक की तिजोरी से क्या निकलेगा? लिट्टी चोखा। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा खा के आए हैं, कुछ नेताजी पार्टी से धोखा खा के आए हैं, कुछ को मिला टिकट था वो मदहोश था, इस बार के इलेक्शन में युवाओं में बहुत जोश था,
जाने किसकी भैया सरकार बन रही है। बिहार में तेज रफ्तार या फिर बहार बन रही है। बिहार में तेज रफ्तार या फिर बहार बन रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।